सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको इंतहाई मुजर्रब शहनशाही नुस्खे के बारे में बताऊंगा। मैंने जितने भी नुस्खे बताए, छोटे बड़े, 40 दिन 50 दिन, ये सब नुस्खों में से सबसे ऊपर वाला नुस्खा है और सारे नुस्खों का सरदार नुस्खा है। और आप सब लोगों को पता है, जिन्होंने मेरी दवाइयाँ यूज़ की हैं उनको भी पता है, और जिन्होंने नहीं यूज़ की उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी दवाई में कोई मुज़र चीज़ नहीं होती, कोई किसी किस्म का केमिकल नहीं होता, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं, कोई कुश्ता नहीं मैं डालता। मेरी दवाई प्योर देसी दवाई होती है। किसी को यकीन ना हो तो जहाँ से मर्जी जाके चेक करवा सकता है, ठीक है जी। और प्योर देसी दवाई और हिकमत के असूलों के मुताबिक बनाई होती है। जितनी जड़ी बूटियाँ गर्म होती हैं उतनी जड़ी बूटियाँ ठंडी होती हैं, जितनी जड़ी बूटियाँ खुश्क होती हैं उतनी जड़ी बूटियाँ तर होती हैं। ये नुस्खा मोतदल बनता है। ये हर उम्र में, हर मौसम में, हर मिजाज में आप खा सकते हैं। बाकी कोई भी नुस्खा है उसकी अपनी शबाबियत होती है, उसका अपना फ़ायदा होता है, उसका अपना रंग होता है, उसकी अपनी एक ताकत होती है हर नुस्खे की। और उस हिसाब से और मैं नुस्खे बताता हूँ जैसा मर्जी, और जो मैं खुद नुस्खे बनाता हूँ ईमानदारी के साथ मैं वही नुस्खा बताता। तकरीबन 600-700 के करीब मैंने नुस्खे बताए हैं, और ईमानदारी के साथ कोई बंदा खुद भी बनाना चाहे वो खुद भी बना सकता है। ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ ये शहनशाही नुस्खा है। ये इतना मुजर्रब है, चाहे 100 साल का बुज़ुर्ग हो, 120 साल का बुज़ुर्ग हो, वो भी चाहे कि मेरे अंदर क़ुव्वत मदाफ़क़त मर्दाना टाइमिंग अंदर आ जाए मेरे, और मैं मजबूत हो जाऊं, मैं ताकतवर हो जाऊं, उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और जो दिल के मरीज़ हैं, जिनका बाईपास हो गया है या कोई शरियाने बंद हैं, जिनकी एक शरियान बंद है या 2 शरियाने बंद हैं, जिन्होंने चेकअप कराया, चेकअप कराने के बाद उनको पता चला कि हमारी 2 शरियाने बंद हैं या 3 शरियाने बंद हैं, ये नुस्खा यूज़ करने के बाद अपना दोबारा चेकअप करवा लें। और अल्लाह के फजल से मुझे अपने अल्लाह पे 100% यकीन है, आपकी शरियाने खुल जाएंगी और आपको बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्टंट डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी मुजर्रब चीज़ है जो मैं आज नुस्खा आपको बता रहा हूँ, इतना मुजर्रब, इतना फ़ायदेमंद चीज़। और पूरे जिस्म में जहाँ हरारत पहुँचानी हो, यहाँ गर्मी पहुँचानी हो, यहाँ ताकत पहुँचानी हो, ये नुस्खा ये काम करता है। पूरे कई दफ़ा होता है बंदे के आगे वाले हिस्से पोरे होते हैं ना, ये बेजान हो के टूटना शुरू हो जाते हैं, नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनको ताकत नहीं मिलती, वहाँ तक ग़ज़ा नहीं पहुँचती, प्रोटीन नहीं पहुँचता। ये नुस्खा ऐसा है कि बंदे के हर हिस्से में ताकत पैदा करता है, हर हिस्से को गरमैश देता है और पट्ठों को गरमैश देता है, अंदरूनी तौर पर बंदे को स्ट्रॉन्ग कर देता है। फालज जिनको आ गया है, फालज वाले मरीज़ ये नुस्खा यूज़ कर लें, उनका फालज ख़त्म हो जाएगा, उसके हिस्से काम करना शुरू कर देंगे और वो पहले वाली ज़िंदगी जिएगा। और वो मर्द जिनको शबाबियत, जवानी की बातें याद होती हैं, जवानी के दिन याद होते हैं और वो चाहते हैं कि हम फिर वैसे हो जाएं, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और हम बिस्तरी का लुत्फ़ तब आता है कि जब बंदा हम बिस्तरी भी करे और हम बिस्तरी के बाद बंदे को कमज़ोरी ना आए, बंदे के जिस्म में वीकनेस ना हो। जब बंदा फ्री हो, डिस्चार्ज हो, तो जिस्म तवाना हो जाए, जिस्म पे टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म हो जाए और जिस्म एक मजबूती फील करे, ये सेहतमंद बंदे की निशानी है। और अगर आप हम बिस्तरी के बाद टूटे टूटे रहते हैं, बुझे बुझे रहते हैं,
3-4 दिन हफ्ता तक तबीयत ही नहीं समझ लो आप ज़कावत हिस्स का शिकार हैं, आपके अंदर कमज़ोरी है, आपके अंदर वीकनेस आप कमज़ोर हो गए हैं। ये ऐसे मरीज़ों के लिए है ये नुस्खा, ये ऐसे मरीज़ों के लिए है कोरस, और इंशाल्लाह आपका लुत्फ़ वही बहाल होएगा। और हम बिस्तरी का लुत्फ़ तब होता है कि लम्हात ज़्यादा हों, जिस्म में थकावट ना आए, ज़हनी तौर पर स्ट्रेस और टेंशन बोझलपन ना हो, बंदा चुस्त चलाक हो और दिमागी तौर पर बंदा मायल हो कि मैं हम बिस्तरी करूँ। ये बंदे को इस हालत में ले आता है और पूरा लुत्फ़ आपको मिलेगा। और फ्री होने के बाद जिस्म तवाना रहेगा, ताकतवर रहेगा। चाहे 90 साल की उम्र है, चाहे 100 साल की उम्र है, बंदा अपने आप में एक नई ताकत फील करेगा। टेंशन, बोझलपन, पहले दिन से जब ये कोर्स शुरू करेंगे ना आप, टेंशन, बोझलपन, थकावट आपकी ख़त्म हो जाएगी, शहवत बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, टाइमिंग बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और अल्लाह के फजल से मुस्तकिल हो जाएंगे। ये शुगर के मरीज जो अंदर से खोखले हो गए, जो अंदर से कमज़ोर हो गए, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। गुर्दा वीक हो गया, सुबह को वोमिटिंग आती है और छोटे पेशाब में बदबू आती है, तो गुर्दा वीक हो गया, गुर्दे के इर्द गिर्द पानी जमा हो गया, उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके पहले दिल को ताकत मिलेगी, आपके गुर्दे को ताकत मिलेगी और आप अंदरूनी तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, अंदरूनी तौर पर अपने आप को ताकतवर। हम नहीं कहते वो बंदा बड़े ही दिल गुर्दे वाला है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हिम्मत वाला होता है, बात करने वाला बंदा होता है, हौसले वाला बंदा होता है, हम कहते हैं वो बंदा बड़ा ही दिल गुर्दे वाला। इस कोर्स के साथ आप दिल गुर्दे वाले हो जाएंगे। जब तक दिल ताकतवर नहीं होएगा, गुर्दा ताकतवर नहीं होएगा, बंदा बाकुव्वत मदाफ़कत और ज़कावत हिस्स का शिकार रहेगा। और वाहद दुनिया में हिकमत की दवाई है, वाहद हिकमत है जो बंदे की दोबारा ग्रोथ करती है, बंदे की दोबारा ग्रोथ करते बंदे को पहले वाली हालत पे लेकर आती है। बाकी जितनी भी होमियो इंग्लिश दवाइयाँ जितनी भी है, ये अंदर से कुव्वत बा को निकालने वाली दवाइयाँ हैं, कुव्वत बा को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ हैं। वाहद एक हिकमत है, देसी जड़ी बूटी से बनी दवा है, हर्बल दवाई है जो असूलों के मुताबिक मैंने बताया ठंडी गर्म इक्वल करके बनी हो दवाई, जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडे। ये वाहद दवाई है, ये बंदे की दोबारा ग्रोथ कर देती है, जैसे माँ के दूध के साथ बंदे की ग्रोथ हो जाती है, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। एक बात मैं और बता दूं, ना तो कमज़ोरी जल्दी आती है और ना कमज़ोरी जल्दी जाती है। जो बंदा ये कहे 3 खुराकें 7 खुराकें खा के बंदा जवान हो जाए, ये झूठ बोलने वाली बातें हैं, ये गलत बयानी वाली बातें हैं, ऐसा नहीं होता। वाहद हिकमत जड़ी बूटियां हैं जो बंदे को अल्लाह ने इतनी शिफा रखी, इसमें इतनी शिफा रखी है, ये बंदे को दोबारा उस हालत में ले आएगा जो हालत बंदा खुद चाहता है। इससे आपकी पहले दिन से ही ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जब बंदे की ग्रोथ 12-13 साल की उम्र में ना बंदे की ग्रोथ हो रही होती है, कभी छत पे चढ़ रहा है, कभी पतंग उड़ा रहा है, कभी भाग रहा, कभी इधर उधर, क्या शावत भी आई जा रही, शावत भी, क्यों कि उसकी ग्रोथ शुरू हुई है। जब ये कोर्स आप शुरू करेंगे, इससे आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, आपकी ताकत शुरू हो जाएगी, शावत भी आना शुरू हो जाएगी, जिसमें चुस्ती आना शुरू हो जाएगी और अल्लाह के फजल से आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे और सारी ज़िंदगी के लिए दुआ देंगे। और ये नुस्खा जो है, ये मैं नुस्खा भी लिखवाऊंगा आपको, नुस्खा भी बताऊंगा। जो बंदा खुद बनाना चाहे ये खुद भी बना सकता है, जो मुझसे मंगवाना चाहे मैं भी उसको भेज दूंगा। और जितनी मैंने मकदारें बताई हैं, जो खुद बंदा बनाने वाला हो, जितनी मैंने मकदारें बताई हैं उस मकदार से हिसाब से बताया, अल्लाह के फजल से 100% वो जवान हो जाएगा, 100% से अंदरूनी तौर पर तगड़ा हो जाएगा। और ये सारे ही नुस्खे, दुनिया में जितने नुस्खे हैं, ये सारे नुस्खों का सरदार नुस्खा है। ये सारे नुस्खों से सबसे ताकतवर नुस्खा, कॉस्टली थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है क्योंकि इसमें चीज़ें ही बड़ी महंगी पड़ी हैं, वो मैं सारी आपको लिखवाता हूँ। जिस्म में हरारत, दिल के मरीज़, गुर्दे के मरीज़ के लिए, शुगर के मरीज़ के लिए, और जिस्म में लागरी, कमज़ोरी, ज़कावत हिस्स बहुत ज़्यादा आ गई, चाहे अपनी गलत कार्यों की वजह से, बचपन की गलत कार्यों की वजह से कमज़ोर हुआ हो, चाहे बंदा बीमारी की वजह से कमज़ोर हुआ हो, चाहे बंदे को खातर खुरा अच्छी खुराक ना मिली हो, उस वजह से बंदा बीमार हुआ हो, वीक हुआ हो, ये सारे ही मसाइल आपके हल कर देगा।
और जिनकी 2 शादियां हैं, जिनकी 3 शादियां हैं, जिनकी 4 शादियां हैं, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। मैंने पहले आपको बताया हम बिस्तरी का लुत्फ़ तब होता है कि बंदे के अंदर सेहत भी हो, ताकत भी हो और सुर्रत अंजाल ना हो, बंदे के टाइमिंग वाले लम्हात बहुत ज़्यादा हो, और जब बंदा हम बिस्तरी करे तो ढीलापन ना होए और अज़ूतनासल में सख्ती पूरी हो, ढीलापन ना हो और बंदा मजबूत हो। और जब बंदा 15-20 मिनट, आधा घंटा हम बिस्तरी करे, उसके बाद जब फ्री हो तो बंदा बिल्कुल फ्रेश हो, बंदा बिल्कुल ताकतवर हो, ज़हनी बोझ उतर जाए उसका, जिस्म की थकावट उतर जाए उसकी। ये बंदे के साथ, एक नौजवान सेहतमंद बंदे के साथ ये होना चाहिए, और ये कोर्स यही करेगा। ये कोर्स है जी मुकम्मल। इसकी कीमत क्या है? इस कोर्स की कीमत मुकम्मल है 90,000 रुपये, यानी कि 55 ग्राम इसके साथ मजून होएगा और 180 कैप्सूल होएंगे। ये मुकम्मल 2 महीने का पैकेज है। ये जितना भी कमज़ोर बंदा है, चाहे उम्र ज़्यादा है, चाहे उसकी शुगर का मरीज़ है, चाहे दिल का मरीज़, दिल की मैंने बताया कि अगर दिल की शरियानें बंद हैं, दिल की शरियानें 3 बंद हैं, 2 बंद हैं, ये कोर्स यूज़ करें, जाके अपनी दोबारा चेकअप करवाए। अल्लाह के फजल से दिल बिल्कुल क्लियर आएगा, शरियानें खुल जाएंगी, दिल को ताकत में। ये ऐसी मुजर्रब चीज़ है, ये ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ है। अब मैं आपको इसका नुस्खा बताऊंगा। जब मैं आपको नुस्खा इसका बताऊंगा तो आप खुद कहेंगे, आप थोड़ी बहुत ही बंदे को समझ होती है ना, ये हर चीज़ के बारे में इल्म होता है, आप खुद कहेंगे कि जो चीज़ें इसमें डल गई हैं ये वाकई बंदे को सेहत देने वाली हैं, ये वाकई बंदे को ताकत देने वाली हैं। और ये कोर्स ऐसा कोर्स है, मुझे इस कोर्स से ये लामे आए, लामा जिसको हम कहते हैं कि भाई हम फारग ही नहीं होते, हम फ्री नहीं होते। ये कोर्स करने के बाद अक्सर मर्दों के साथ ये होता है कि वो फारग ही नहीं होते, आधा घंटा, पौना घंटा ये मामलात होते हैं उनके साथ। अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो वो क्या करे, कुछ चीज़ खा ले, कोई चीज़, या नमक मुंह को लगा ले, या क्या पानी पी ले, और तो वो फ्री हो जाएगा, वो फारग हो जाएगा। ये ऐसी मुझे अगर अक्सर शिकायतें आती हैं, भाई ये आपसे कोर्स लिया था, और ये दुबई में और यूएसए में ज़्यादा जाता है हमारा कोर्स, कि भाई हम फ्री ही नहीं होते, और आधा पौना, इससे मनी इतनी गाढ़ी हो जाएगी। और स्पर्म बच्चा पैदा करने वाले, 90 साल की उम्र है और बंदा ये चाहे कि मैं औलाद पैदा करूं, मैं बच्चा पैदा करूं, ये बंदा कोर्स कर ले, उससे इसके स्पर्म बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इंशाल्लाह उसके घर में औलाद पैदा हो जाएगी, उसके घर में औलाद पैदा हो जाएगी। और जो बंदा बिल्कुल ही वीक है, अपनी ही गलत कार्यों की वजह से, अपनी ही कमजोरियों की वजह से उसने अपने आप को इतना वीक कर लिया, चाहे छोटी उम्र है चाहे बड़ी उम्र है, अब वो अपने आप को शादी के काबिल समझता ही नहीं है, इतना वीक हो गया, शादी से घबराता है, किसी भी उम्र का है। और ये बंदा कोर्स कर ले, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से, चाहे 2 शादियां भी कर ले, चाहे 2 शादियां भी कर ले, अल्लाह के फजल से पूरा उतरेगा और फौरन औलाद होएगी, स्पर्म पूरे हो जाएंगे। और क्या होएगा, शादी के बाद जब औरत मर्द मिलेंगे, हार्मोन्स जब आपस में मिलेंगे, आपस में जब मिलेंगे तो चेहरे पे, हम नहीं कहते वो बंदे यार तेरे को शादी बड़ी लगी यार, तेरे चेहरा इतना, इससे चेहरा आपका इतना मजबूत हो जाएगा, चेहरे पे खुमार आ जाएगा, चेहरे पे ताकत आ जाएगी और बंदा मजबूत हो जाएगा। बंदा चुप चाहता नहीं मेरे चेहरे पे खुमार हो, मेरे चेहरे पे रौनक हो, मेरे चेहरे पे ताजगी हो, मेरी आंखों में चमक हो। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इससे ऊपर कोई नुस्खा नहीं है, इसके ऊपर कोई दवाई नहीं है, और जो बगैर साइड इफेक्ट के, जो बगैर साइड इफेक्ट के, इससे ऊपर कोई दवाई नहीं है। ये सबसे ऊपर वाला नुस्खा है। इसके साथ कैप्सूल, ज़ाफ़रानी कैप्सूल है और 55 ग्राम मजून, इसका नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। ये 90,000 रुपये में है। इसके साथ इतनी हरारत ये पैदा करता है, यानी कि जिस्म के किसी भी हिस्से को हरारत देनी हो, किसी भी हिस्से को ताकत देनी हो, चाहे अज़ू ख़ास है, अज़ू ख़ास की ताकत को, रगों को ताकत देनी हो उसके लिए, चाहे जिस्म के किसी भी हिस्से को ताकत देनी हो उसके लिए, कोई भी रगें बंद हो गई हैं, चाहे अज़ू ख़ास की रगें बंद हो गई हैं, चाहे दिल की शरियानें बंद हो गई हैं, चाहे गुर्दा पूरा काम नहीं करता, ये उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। वहाँ हरारत और बग़ैर साइड इफेक्ट के, बग़ैर नुकसान के, और इसमें असूल के मुताबिक जितनी चीज़ें गर्म उतनी ठंडी, जितनी खुश्क उतनी तरह डाली हुई हैं। ये मोतदल, हर उम्र में, हर मौसम में, हर मिजाज में आप खा सकते हैं। इसकी कीमत मैंने आपको बताई 90,000 रुपये। तिले की ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी कोई बंदा चाहता है कि मैं तिला यूज़ करूँ, तिले का मकसद क्या होता है? तिले का मकसद ये होता है, कई दफ़ा बंदा चाहता है कि मैं हम बिस्तरी करूँ लेकिन शहवत नहीं आती,
हजूर तनासल में सख्ती नहीं आती। तो तिले का ये मकसद होता है कि जब आपका दिल करे तो फ़ौरन शहवत आ जाएगी, फ़ौरन सख्ती आ जाएगी, तिला ये रगें खोल देगा। और उसके साथ तिले के साथ एक कैप्सूल होता है, जो अगर तिला यूज़ करना है तो फिर बिच्छू, रेगमाई और शाम के जहर बाद तिला यूज़ करें। ये सबसे ऊपर वाली चीज़ है। इससे और कोई लंबाई मोटाई नहीं बढ़नी। ऐसे हकीम कह रहे हैं 15 इंच हो जाएगा, 12 इंच, 9 इंच, ये सब झूठ वाली बातें हैं, सब फ्रॉड वाली बातें हैं। मेरे भाई और दोस्तों, हाथ रस्सी के साथ जो सुकड़ कर अंदर चला जाता है, हाथ रस्सी के साथ जिसकी मोटाई कम हो जाती है, वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और सख्ती फौरन आएगी। आप कहने मैं हम बिस्ती करूं, फौरन सख्ती आएगी, ढीलापन खत्म हो जाएगा हमेशा। तिले का ये मकसद होता है। इस कोर्स के साथ तिले की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई बंदा चाहता है नहीं भाई मैं तिला यूज़ करूंगा, मुझे तिले की ज़रूरत है, तो वो क्या करे, बिच्छू, रेगमाई, शाम के जहर वाला तिला है और वो तिला 15,000 रुपये में है। किसी भी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये दवाई पूरे पाकिस्तान में 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। और दूसरे मुल्कों में किसी ने मंगवानी है तो डिलीवरी के चार्ज 5,000 पड़े, 2,000, 10 जितने भी होंगे, डिलीवरी चार्जर इस कीमत से एक्स्ट्रा होंगे। दूसरे पूरी दुनिया में कोई मंगवाना चाहता है तो इसकी कीमत जो है मैंने बताई, डिलीवरी चार्जर इससे एक्स्ट्रा होंगे। पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है, दूसरे मुल्क में आप मंगवाएंगे तो डिलीवरी के चार्ज जो बंदा मंगवाएगा उसके ज़िम्मे होंगे, वो चार्ज भी देगा और इसकी कीमत भी अदा करेगा। और 10 से 15 दिन के अंदर पूरी दुनिया में आप जहाँ हैं आपको बोल। अब मैं आपको इसका नुस्खा बता देता हूँ। इसका जो मजून ये मैंने बताया आपको, इस मजून का पहले नुस्खा देख लें आप। ज़ाफ़रान आप लेनी है 25 तोला, चांदी के वर्क 15 तोला, बहमन सुरख 3 तोला, बहमन सफ़ेद 3 तोला और मुश्क 1 तोला, अंबर 3 तोला, पीपल की लाख 9 तोला और बोहर का दूध 12 तोला और सहाजना की गूंद 7 तोला, आकर करहा 20 तोला, अजवाइन खरासानी 15 तोला, दारचीनी कलमी 8 तोला, तबाशीर 5 तोला, मुस्तगी रूमी 8 तोला, मलट्ठी 10 तोला और अंडे की जर्दी का तेल 1 पाव, प्याज का पानी आधा किलो, दाना इलायची कलां 10 तोला और दरवंज अकबरी 5 तोला, खोलजान 5 तोला, रेग माही 15 तोला, माही रोबिया 10 तोला और अलसी के बीज 5 तोला, तखम पीपल 10 तोला और पान 5 तोला और बनक्शा आपने लेना 10 तोला, बोजीदान 7 तोला और आपने बहदाना लेना है 5 तोला। ठीक है जी। ये तखम जो है ना पीपल, ये तखम बताया मैंने आपको, तखम पपीता है 10 तोला, तखम पपीता है 10 तोला। 24 नंबर पे जो मैंने बताया ये तखम पपीता है 10 तोला। इन सारी ज़ाफ़रान और प्याज का पानी और बोहर का दूध जो है और मुश्क अंबर और चांदी के वर्क, इनको आपने लैदा आपस में मिक्स कर लेना है, आपस में अच्छी तरह इस लिक्विड को मिक्स कर लेना है। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं इनको पाउडर बना के आपने अच्छी तरह, और बाद में ये चीज़ें डालनी है, यानी कि प्याज का पानी और बोहर का दूध, ये जो हमने ज़ाफ़रान, चांदी और अंबर और मुश्क जो इकट्ठा किया था ना लिक्विड में, इसको खर्ल किया था, ये इसमें आप मिलाएंगे और आधा घंटा हल्की आंच पर इसको आग पर आप पकाएंगे, हल्की आंच पर आग पर इसको पकाएंगे। जब आधा घंटा पकने के बाद फिर आप इसको बारीक बारीक डलियां बनाएंगे, जैसे पकौड़ों की डलियां, और धूप में इसको खुश्क कर लेंगे, इसको खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद दोबारा इसकी पसवाई करेंगे, इसका दोबारा पाउडर बना लेंगे। सारे का जब पाउडर बन जाएगा तो उसमें खालिस शहद डालेंगे। खालिस शहद इतना डल जाए कि इसकी गोली बनना शुरू हो जाए, ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, इसकी गोली बने। और इसकी गोली कैसे आपने लेनी है, आपने सुबह 1 गोली लेनी है और 1 गोली शाम को लेनी है। बाकी ये ज़ाफ़रानी कैप्सूल है इसके साथ, ये देखो, ये ज़ाफ़रानी कैप्सूल का नुस्खा मैं आपको बता दूं। आपने लेनी है जी, नंबर 1 पर है 10 तोला ज़ाफ़रान, आकर का रहा 10 तोला,
और बबूल की गूंद 8 तोला, आंवला 5 तोला, रीठा 5 तोला, अजवाइन खरासानी 12 तोला, बसबासा 5 तोला, जौ लाल जौ भी कहते हैं इसको, कोड़े जौ भी कहते हैं, ये है 8 तोला, अबरक 8 तोला, आहन 8 तोला, आंबा हल्दी 10 तोला और तखम इमली 10 तोला, जदवार 8 तोला और चांदी के वर्क आपने लेने हैं 10 तोला। इन सारी चीज़ों को खर्ल कर लें, बारीक पीस लें, पाउडर बना लें, इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना के इसका आप कैप्सूल भर लें। 250 मिलीग्राम का आप कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल आप सुबह नाश्ते के बाद लें और काली मिर्च के बराबर ये जो मैंने मजून का नुस्खा आपको बताया, ये बना बनाया मेरे सामने पड़ा हुआ। मैंने ज़्यादा कोर्स तैयार किए हैं, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। कोई एक बंदा भी तैयार करना चाहे उस हिसाब से इनको कम कर ले, एक के बराबर ले आए। मैं ज़्यादा क्यों, इकट्ठी दवाई तैयार होती है हमारी, तो मैंने ज़्यादा का आपको बताया, ज़्यादा नुस्खे हैं ये ज़्यादा कोर्स है, यानी कि ये एक कोर्स मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मजून है जिसका मैंने आपको नुस्खा बताया अभी, और ये ज़ाफ़रानी कैप्सूल है जिसका नुस्खा मैंने आपको। कोई मेरा भाई खुद बनाना चाहता है तो इसकी मकदारें जितनी मैंने बता दी हैं उतनी डालनी है। अगर एक बंदे की आपने बनानी है तो उस हिसाब से आप कम करते जाएं और अल्लाह के फजल से ये 100% काम के। एक दफ़ा नुस्खा मैं दोबारा बता दूं, अक्सर भाई बार बार फिर पूछते हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। कोई बनाए तो ईमानदारी से बनाए और इसमें देख लें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइड नहीं है। ऐसे लोग कहना शुरू कर देते हैं, जी हकीम है आप तुम डालते हो जी फलाना। भाई मैं कसम दूं इस बात की, मैं क्यों डालूंगा, मुझे क्या ज़रूरत है, अल्लाह ने दुनिया की हर चीज़ मुझे दी हुई है, मैं क्यों गलत बयान करूँगा। ये मेरा अल्लाह और मेरा मामला है, अल्लाह जानता है दिलों के भेद। मैं किसी को जो मर्ज़ी कर लूँ, जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, ये मेरा अल्लाह जानता है। मैं ये मसीहा समझ के काम कर रहा हूँ, लोगों का फ़ायदा कर रहा हूँ, मेरे दिल में क्या है ये मेरा अल्लाह जानता है, बस अल्लाह इसको कबूल करे। दोबारा देख लें जी, 1 नंबर पे है ज़ाफ़रान 25 तोला, चांदी के वर्क 15 तोला, बहमन सुरख 3 तोला, बहमन सफ़ेद 3 तोला, मुश्क 1 तोला, अंबर 3 तोला, पीपल की लाख 9 तोला, बोहड़ का दूध 12 तोला, सुहांजना की गूंद 7 तोला, आकर करहा 20 तोला, अजवाइन खरासानी 15 तोला, दार चीनी कलमी 8 तोला, तबाशीर 5 तोला, मस्तवी रूमी 8 तोला, मलट्ठी 10 तोला, अंडे की जर्दी का तेल 1 पाव, प्याज का पानी आधा किलो, दाना इलायची कला 10 तोला, दरवंज अकरबी 5 तोला, खोलजान 5 तोला, रेग माही 15 तोला, माही रोबियाँ 10 तोला, अलसी 5 तोला, तखम पपीता 10 तोला, पान 5 तोला, बनक्शा 10 तोला, बोजीदान 7 तोला और बहदाना 5 तोला। ये सारी चीज़ें आपको बताया। ज़ाफ़रान और और आप मुश्क अंबर और अपना पीपल का जो अपना बोर का दूध है और जो प्याज का पानी है, इसको सबको लहदा आप खर्ल करें और ये सारी चीज़ों का पाउडर बना के इसको आप मिक्स करें उसमें, और आधा घंटा हल्की आंच तक पकाएं इसको, और बाद में इसको धूप में सुखाएं, खुश कर लें, फिर दोबारा इसका पाउडर बनाएं। और मेरे भाई और दोस्तों, इसमें खाली शहद डालें, इतना शहद डालें कि ये गोली बन जाए, ना ज़्यादा सख्त हो या ना ज़्यादा। और ज़ाफ़रान का नुस्खा भी देख लें, ज़ाफ़रानी कैप्सूल का। ज़ाफ़रान 10 तोला, आकर करहा 10 तोला, बबूल की गूंद 8 तोला, आंवला 5 तोला, रीठा 5 तोला, अजवाइन खरासानी 12 तोला, बसबासा 5 तोला, जो लाल जिसको कोड़े जो भी कहते हैं और लाल जो भी कहते हैं, अबरक 8 तोला, आहिन 8 तोला, आंबा हल्दी 10 तोला, तखम इमली 10 तोला, जदवार 8 तोला और चांदी के वर्क 10 तोला। ये स्क्रीन पर भी लिखे आ जाएंगे आपको कुछ दिनों के लिए। ये है जी नुस्खा। कोई मेरा भाई बनाना चाहे तो इसको बनाए, अगर नहीं बना सकता तो मुझे कॉल करें। TCS के ज़रिए, लेपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है, मेरे दवाखाने पे आना चाहता है तो साहिवाल आए। साहिवाल मॉडल टाउन है, ओल्ड हड़प्पा रोड पर मॉडल टाउन है, अमीन प्लाजा, उमर दवाखाना, नज़द 9460 टूल टैक्स अड्डा, नज़द 9460 टूल। साहिवाल आएंगे जो पूरे पाकिस्तान से जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, साहिवाल जो अड्डा वहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर ये मेरा दवाखाना है, अमीन प्लाजा, उमर दवाखाना। ठीक है जी। और किसी भी रिक्शे वाले को पूछेंगे वो मेरे पास आपको ले आएगा। पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से मरीज़ आते हैं और तकरीबन हर रिक्शे वाले को पता है कि ओल्ड हड़प्पा रोड पर अमीन प्लाजा है और उमर दवाखाना वहीं है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये नुस्खा मैंने आपको बताया कि बूढ़े हो गए बंदे, कमज़ोर हो गए, जवानी की बातें याद आ गई, वो बंदा शबाबियत चाहता है, वो बंदा ताकत चाहता है, वैसी खुमारी चाहता है,
चेहरे पे रौनक हो। जिस ज़िंदगी मौत है मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह के हाथ में। और ये कोर्स करने के बाद कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा आपको, कभी गुर्दे का प्रॉब्लम नहीं बनेगा आपको, कभी गोडे गिट्टे में दर्द नहीं आएगी। अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी और टेंशन, बोझलपन, थकावट ये ग्रोथ हो जाएगी आपकी अंदरूनी तौर पर ग्रोथ हो जाएगी। और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी मुझे दुआ देंगे। ठीक हो गया। ये मैंने बताया मजून 55 ग्राम और 7 ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये हैं 90,000 रुपये में। ठीक है, क्योंकि चीज़ें सारी बड़ी महंगी हैं। मैं हर नुस्खा बताता हूँ। कोई बंदा कहता है महंगे नुस्खे बताते हो, कोई कहता है सस्ते बताते हो। मैंने हर तरह के नुस्खे बता दिए और हर नुस्खे की अपनी ताकत होती है, अपना मिजाज होता है, अपना हिसाब होता है। और मैंने जितने भी नुस्खे बताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हकीम हज़रात खुद बनाते हैं मुझे फ़ोन करके कहते हैं हकीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये नुस्खा बताया और मैंने बना के आगे दिया, लोगों को फ़ायदा हुआ, मुझे भी खुशी होती है। और बेऔलादी वाले जो हज़रात हैं जिनके घर में औलाद नहीं होती, सारा कई साल गुजर गए औलाद नहीं होती, उनके लिए हमारा 40 दिन का मजून रेगमाई वाला कोर्स है। ये तो बहुत महंगा है ना जी। उनके लिए 40 दिन का हमारा मजून रेगमाई वाला कोर्स है। सुबह शाम का कैप्सूल होएगा, 7 मजून होएगा। 40 दिन के बाद 2 तिले होएंगे, तिलों के साथ कैप्सूल और 1 मजून रेगमाही की डिब्बी और 20 कैप्सूल टाइमिंग वाले हम साथ गिफ्ट देते हैं। ये मुकम्मल कोर्स करें और पहले दिन से उनकी शहावत बहुत ऊपर चल जाएगी, टाइमिंग बहुत ऊपर चल जाएगी और उसकी औरत जो उसकी बीवी है वो मजून निसा खाए और 7 ज़ाफ़रानी कैप्सूल है। इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही मुझे अपने अल्लाह पे 100% यकीन हो। ऐसा ही होता है, दवाई के दौरान ही आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी, दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा और इंशाल्लाह आप हमें दुआ देंगे। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। और ये 40 दिन का कोर्स है 11,000 रुपये में और मजून निसा है 4,000 रुपये में। बेऔलाद जोड़ों के लिए मुकम्मल कोर्स बन गया 15,000 रुपये में। और जो मजून निसा औरतों के लिए और ज़ाफ़रानी कैप्सूल हैं उसके लिए उसकी लकोरिया जितना भी पुराना लकोरिया हो तो और उससे स्मेल बदबू आना शुरू होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। और चेहरे पे शदाबियत आ, जितना भी पुराना लकोरिया ख़त्म हो जाएगा, चेहरे पे शदाबियत, जिस्म में शबाबियत और थकावट ख़त्म हो जाएगी और अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे और रिलीज़ होएंगे। कोई पानी की थैली है, रसोली है, सोजश है, वो औरत की ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये दवाई फ्री आपके घर में मिल जाएगी। और कोई भी नुस्खा लेना हो, किसी भी किस्म की जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो वो भी पूछ सकते हैं। और मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला के दरबार में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, शराफत, हुस्न, पाक दामनी उस इंसान, मर्द व औरत को हासिल है जो सबसे अच्छा अमल करने वाला है। दुनिया की इज़्ज़तें या ज़िल्लतें, यहाँ की खुशी या गम, हर चीज़ एक दिन मौत ख़त्म कर देगी। जवानी, बुढ़ापा, हर चीज़ एक दिन मौत के घाट उतर जाएगी। और ये दुनिया का जितना मजमा है और हम सब पर यकीनन एक ज़माना आने वाला है कि हमारी हड्डियों के निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। क़ब्र तो क़ब्र है, हड्डियाँ भी फ़िज़ा में उड़ जाएंगी। ये दिन रात, खुशियाँ, गम, मालो मता, इज़्ज़त, शोहरत, ये ऐसे जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। कभी तो सुहाना ख्वाब होता है तो कभी डरावना ख्वाब होता है। आँख खुलने पे पता चलता है ख्वाब ही था, कुछ भी नहीं था। आँख खुली, वही कमरा, वही बिस्तर। मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया में अगर किसी का इज़्ज़त का म्यार है तो वो भी बड़ा नापायदार है, ज़िल्लत है तो वो भी बड़ी नापायदार है, अमीर हैं तो वो भी कब्र ही में जाते हैं, गरीब हैं तो वो भी कब्र ही में जाते हैं। अमीर की कब्र कोई कुशादा नहीं होती, गरीब की कब्र कोई तंग नहीं होती, एक जैसा कोठा तैयार किया। ये दुनिया जहाँ रहना हमने चंद साल, यहाँ घर बनाने लगते हैं तो कई कई साल लग जाते हैं और घर बनते रहते हैं। और जहाँ रहना हमने क़यामत तक, वो घर 2 घंटे में तैयार, यानी कि कब्र। जहाँ रहना है क़यामत तक,
क़यामत तक वो घर 2 घंटे, और जहाँ रहना चंद साल, नक्शे कई सालों में बनते हैं, फिर मिस्त्रियों के इंतखाब होते हैं, फिर चीज़ों के इंतखाब होते हैं, फिर बनने में, ज़ेब व ज़ीनत में, मुंतकिल होने में महीनों लग जाते हैं। और जहाँ रहना हमने क़यामत तक वो 2 घंटे में, अब 2 घंटे से देर हो तो कहते हैं भाई तूने देर क्यों कर दी, वालिद साहब का जनाजा तैयार पड़ा है, मेरी वालदा का जनाजा तैयार पड़ा, तूने देर कर दी, तूने देर। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली ने दफन किया और कब्र पर खड़े हो गए, आवाज़ दी फ़ातिमा फ़ातिमा फ़ातिमा, कोई आवाज़ नहीं आई। तो कहने लगे ये तो वही फ़ातिमा है जो मेरी एक पुकार पर सब छोड़कर उठ जाया करती थी, आज क्या हुआ, मैं पुकार पुकार थक रहा हूँ, महबूब जवाब ही दे रहे। फिर कहने लगे मुझे पता चल गया यहाँ कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहाँ बका है तो फनाही को बका है, बाकी किसी चीज़ को बका नहीं है। और फिर आने करीब मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया जाएगा, मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा, तो फिर मेरी दुनिया के मेले ठेले, ये मेरी दुनिया के यार दोस्त, मालो मता, इज्जत शोहरत मुझे क्या नफ़ा पहुँचाएंगे, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, कहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है, मजनू है, जो इस जहां से जी लगा ले और इस जहां से जी लगाकर अब्दी घर को ठुकरा दे और अब्दी ज़िंदगी को ठुकरा कर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेब व ज़ीनत पर मर मिटे, इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया ऐसे दीवानों से भरी पड़ी, घर बड़े पड़े, मोहल्ले बड़े पड़े, मौत सर पे दस्तक दे रही और ये ज़िंदगी ऐसे गुजर रही जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबासा, क्या ख्याल है मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला। सर में दर्द होता है तो परेशान बैठ जाते हो, मौत सर पे चली यार इसके लिए कभी कुछ सोचा नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है, हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी की रही है, मौत के राही हैं, हम सब मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान भी मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते जा उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो, उन गलियों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए, तुम्हें तो बड़ी शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थीं, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजक अदाओं वाली औरतें थी, कहाँ चल गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला जी, चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको मौत के घाट उतरना है और उस अल्लाह के सामने। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले हम अल्लाह के दरबार में तौबा करें। अल्लाह के दरबार, या अल्लाह जितना इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, ये दिलो दिमाग ने गलत सोचा है, या अल्लाह तू माफ़ कर दे। और वो अल्लाह माफ़ करने वाला भी ऐसा, वो कहता है एक दफ़ा मेरा बंदा करे या अल्लाह मेरी तौबा में मैं उसके सारे ही माफ़ कर दूंगा और बाद में अच्छे अमल शुरू कर दे, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति मा सनअ। फरमाया जो मेरा बंदा तौबा कर ले और बाद में अच्छे अमल करना शुरू करे। अच्छे अमल क्या है? नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो और अच्छे अखलाक हो। फरमाया जितने उसके पिछले गुनाह हैं मैं सारे ही नेकियों में तब्दील कर दूंगा। कोई है ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे हो ताब भी करे। या दाऊद, अल्लाह ताला फरमाया या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है, आप कह रहे हैं गुनाहगारों को। तो फरमाया जाओ उनको कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूंगा। फिर दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया या दाऊद तू ही बता जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बरदारों से कैसा प्यार। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की नाफरमानी की राहों से हम हट जाएं, अल्लाह के आगे झुक जाएं, तौबा कर लें। अल्लाह जल्ला शानू मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक दे। अल्लाह के मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें, अहले बैत की मोहब्बत मांगें। मेरे भाई और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगें।
तो मेरे भाइयों, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अल्लाह जल्ला शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।